इत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, अभी आप लोग रामचरितमानस के पाठ में सुन रहे थे कि दुख से छूटने के लिए ईश्वर की भक्ति अनिवार्य है। बिना ईश्वर की भक्ति किए हम दुखों से छूट नहीं सकते। अनहोनी बात भले ही हो जाए, किंतु बिना ईश्वर भक्ति किए हम दैविक भौतिक इन प्रतापों से जो संतप्त हो रहे हैं, इससे मुक्त नहीं हो सकते। मतलब यह है कि दुख से छूटने के लिए सुख को पाने के लिए ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। दुख और सुख ये दोनों शब्द सापेक्ष हैं। यह संसार ही सापेक्ष है। सापेक्ष शब्द का अर्थ होता है सह अपेक्ष, जो एक दूसरे की अपेक्षा रखता हो। एक हो दूसरा नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। सुख का उल्टा दुख और दुख का उल्टा सुख। दिन रात, दिन का उल्टा रात, रात का उल्टा दिन। हानि का उल्टा लाभ, लाभ का उल्टा दुख, सुख, हानि, लाभ, जन्म, मरण, ये सभी सापेक्ष हैं। यह दुख का मूल कारण आवागमन बतलाया गया है कि आवागमन के कारण ही यह दुख होता है। तो न हम संसार में आवें, न यह दुख पावें। जब हम मनन करते हैं, वैचारिक दृष्टि से अवलोकन करते हैं, तो दुख और सुख की परिभाषा भी भिन्न भिन्न हो जाती है। बच्चा जन्म लेता है। जिस समय वह जन्म लेता है, तो कोई भी बच्चा हंसता हुआ जन्म नहीं लेता है। जितने बच्चे जन्म लेते हैं, सबके सब रोते हैं। दुख का आरंभ वहीं से हो गया। बल्कि वहां से नहीं, उसके पहले से ही दुख का आरंभ है। जिस समय बच्चा अपनी मां के गर्भ में रहता है, दुख का आरंभ वहां से ही है। अपनी माता के गर्भ में वो कहां पर रहता है? जहां पखाना है, पेशाब है, खून है, रक्त है, लार है, पीव है। इन घृणित स्थानों में जाल से वह बंधा हुआ रहता है। जिस पीव में या रक्त में सना हुआ वह स्थान है,
कीचड़ बना हुआ है इन सब चीजों का, उसमें बच्चा रहता है। मतलब पखाना का कीड़ा, पेशाब का कीड़ा, रक्त का कीड़ा, पीयू का कीड़ा, वे सब कीड़े उसके शरीर में काटता है। नन्हा सा बच्चा है, कोमल शरीर है, कोमल शरीर, गंभीर वेदन, शीश धुनि धुनि रोवई, वहां वह रोता है, लेकिन उसकी रुलाई सुनता कौन है? जिस मां के पेट में वह बच्चा है वो मां भी नहीं सुनती है। हाँ, जब बच्चा दर्द के मारे, दुख के मारे छटपटाने लगता है पेट में, तो मां के पेट में दर्द होने लग जाता है। तो मां उस दर्द को जानती है, पेट में दर्द हो रहा है, बच्चा का दुख वहां। जब वह जन्म लेता है, जिस रास्ते से वह आता है वह इतना संकीर्ण रास्ता है और उससे उतना बड़ा शरीर निकलता है, दोनों को कष्ट होता है। मां भी दुखी होती है और बच्चे भी दुखी होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बतलाया वह कितना कष्ट होता है, अति कष्ट। एक तो कष्ट होता है, लेकिन वहां अति कष्ट होता है। कितनी माताएं तो कष्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती, मर जाती है। कितने बच्चे भी जन्म लेते मर जाते हैं, मरते ही जन्म लेते हैं, इतना कष्ट होता है। गोस्वामी जी कहते हैं तो तीव्र कष्ट न जान को, लेकिन सब लोग हर्षित गावई। जो बच्चा जन्म लिया है वो तो रो रहा है और घर वाले हंस रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, हाँ हो गया हो गया हो गया, बच्चा हो गया, बच्चा हो गया। किसी कवि ने बड़ा अच्छा कहा है, याद है कि वक्त पैदाइश लोग सब हंसते थे और तुम रोते, रहनी रहो ऐसे कि मरते क्षण लोग सब रोते रहे और तुम हंसते। तुमको याद है जिस समय तुमने जन्म लिया उस समय तुम तो रो रहे थे और लोग सब हंस रहे थे। तुम्हारा जीवन इस तरह का होना चाहिए, तुम्हारा जग व्यवहार ऐसा होना चाहिए, संसार में तुम्हारी रहनी ऐसी रहनी चाहिए कि जिस समय तुम मरने लगो या मर जाओ तो लोग सब तुम्हारे लिए रोते रहें और तुम हंसते हुए प्रभु के घर पहुंच जाओ। गुरु महाराज एक लघु कथा कहते थे। एक साधु बाबा थे, वे जा रहे थे, रास्ते रास्ते जा रहे, सड़क के किनारे एक वेश्यालय मिला। वेश्या अपनी दाई से कहती है कि देखो जी, नगर में जो फलाने का शरीर छूट गया है, जाकर देखो तो उसको स्वर्ग हुआ कि नरक। उस रास्ते से जो साधु बाबा जा रहे थे उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, वेश्यालय है और यहां भी स्वर्ग नरक का हिसाब, और उसमें भी कहती है जाकर के देखाओगी स्वर्ग हुआ कि नरक। बड़ा गजब आश्चर्य बात है। तो साधु बाबा सड़क पर खड़े रह गए कि देखें क्या बात होती है। उसकी दाई कहां जाती है और कहां से आती है और क्या कहती है, कहां पर स्वर्ग रखा है कि कहां पर नरक रखा है, यह देख करके आ जाएगी। वो दाई निकलती है, नगर में घूमती है, घूम करके आती है और कहती है कि मालकिनी, उनको तो स्वर्ग हो गया,
साधु बाबा को और चकित हुए कि कहां पर स्वर्ग था, जाकर देख करके चली आई। सड़क पर साधु बाबा नहीं रह सके, चले गए वेश्या के घर पर। तो वेश्या अपने यहां साधु बाबा को देखकर चकित हो गई। बाबा आप? बोला हाँ। बोला क्या सेवा करूं आपकी? साधु बाबा ने कोई देखो जी, सेवा की कोई बात नहीं है, बात यह है कि मैं तो रास्ते रास्ते जा रहा था और तुमने अपनी दाई से कहा कि ये नगर में ये फलाना आदमी मर गया, उसको स्वर्ग हुआ कि नरक हुआ। तो यही सुनकर के तो हम चकित हो गए। आया दाई तुम्हारी आकर के कहती है कि उसको स्वर्ग हो गया, तो और हमको आश्चर्य लग गया कि कैसे गई और कहां देखकर क्या देख करके आ गई, यही हमारी समझ में नहीं आई। इसीलिए तुम्हारे यहां पहुंच गया कि कहां इसने नरक देखा कि स्वर्ग देखा, कहां क्या देख करके आई। उस वेश्या ने कहा बाबा अरे आप तो दूसरे को समझाते हैं, आपको कौन समझावेगा, आप तो स्वयं ज्ञानी हैं। ये तो साधारण सी बात है। साधु बाबा कहते क्या साधारण सी बात है, बताओ तो सही। कहा देखिए, जिसके मरने पर लोग कहते हैं कि अच्छा हुआ मर गया, वो इतना शैतान था, इतना बदमाश था, ऐसा करता था, वैसा करता था, ये करता था, वो करता था, लोगों को सताता था, ऐसा जो उसका दुर्नाम बोलता है वो मरेगा बाबा तो उसको स्वर्ग कहां से होगा, तो नरक जाएगा। आइए जो शरीर छूटा है तो लोग रो रहे थे कि बहुत अच्छे थे, इतना उपकार उसका किया, इतना उपकार यह किया, परोपकार का काम यह किया, पुण्य का काम यह किया, यहाँ ये बनाया, यहाँ यह बनाया, लोगों की कल्याण के लिए, लोगों को सुख पहुंचाने के लिए इतने इतने बड़े काम इसने किए थे अपने जीवन में। आज वे चले गए। तो उनके लिए जो लोग रोते हैं बाबा, तो उनको स्वर्ग नहीं होगा तो नरक कैसे होगा? उसी तरह जिस समय बच्चा जन्म लेता है तो लोग रोते हैं। सदग्रंथ कहता है तुम्हारा जीवन ऐसा हो कि इस दुखमय लोक से तुम सुखमय लोक में चले जाओ, तुम्हारे लिए लोग भले लोग। तो दुख का आरंभ तो जन्म लेते ही हो गया। अब जिस समय बच्चा जन्म लिया है, अब उसके मुंह में आवाज नहीं है, कुछ बोल नहीं सकता है, उसको भूख लगी है या प्यास लगी है, वो कुछ बोल नहीं सकता है, केवल रोना जानता है। तो रोने का अर्थ माता क्या समझती है कि बच्चे को भूख लगी है। अरे भूख लगेगी, प्यास लगेगी, पेट में दर्द है कि सिर में दर्द है, वो तो सबके कारण से रो रह सकता है, लेकिन माँ वो अर्थ नहीं जानती है। माँ यह समझती है हमारा बच्चा भूख के लिए कारण से रो रहा है, तो उसको दूध पिलाती है। मान लीजिए बच्चे के पेट में अगर वायु विकार हो, उस कारण से रो रहा हो और माँ दूध पिलाती है, तो और वायु विकार बढ़ेगा, उसका दुख बढ़ेगा कि सुख मिलेगा उसको? तुलसीदास जी कहते हैं जननी